अखिलेश जी को स्वप्न में अब भगवान आते हैं और उन्हें राम नज़र आ रहे हैं, अल्लाह नज़र क्यों नहीं आ रहा? अब राम क्यों नज़र आ रहे हैं? परशुराम का जो फरसा लगवाया तो फरसा ही गिर गया, वो भी नकली, इनके काम ही नकली हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर चली गई बीजेपी में, कैसे देखती है जनता की अगर बात? नहीं, मुझे लगता है मुलायम सिंह जी ने खुद कहा होगा कि बेटियां तो बीजेपी में ही सुरक्षित हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को इधर भेज दिया है कि क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं कि बहू और बेटियां बीजेपी में ही सुरक्षित हैं, इसीलिए अपनी बहू को बीजेपी में उन्होंने भेजा है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए बीजेपी छोड़ के, 5 साल मलाई मार के, उन्हें अब याद आ रहा है कि मैं कार्यकाल से खुश नहीं हूँ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को जाना था और बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, 2.5 वर्ष पहले क्यों नहीं गए? 3 वर्ष पहले क्यों नहीं गए? जब कार्यकाल पूरा हो गया, आचार संहिता लग गई, अब उन्हें लग रहा है कि जैसे कि अब मैं समाजवादी पार्टी में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे टिकट मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत वही होनी है जो गलियों में लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें एक 12वां खिलाड़ी होता है जो नाली में से बॉल निकालने का काम करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल वही होना है, ये नाली में से बॉल निकालने का काम करेगा। वो तो कहते हैं दलित और पिछड़ों के हम नेता हैं, दलितों का सम्मान नहीं किया गया पार्टी में। फिर 5 वर्ष मंत्री क्यों बने रहे? क्या करते रहे? मलाई चाटते रहे उसकी। 5 वर्ष तुमने मलाई मारी, राजनीति में रहते हुए नेता बने, और आज ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं था, तो फिर थे क्यों बीजेपी के अंदर? 5 वर्ष मलाई मारने के बाद तुम्हें याद आ रहा है ये बात कि मुझे यहाँ पे दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा, और दलितों को सम्मान मिल कहाँ रहा है? असलियत में तो दलितों की जो राजनीति करने आई थी वो मायावती आई थी, और मुझे लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हाथी अंडा ही देगा, बच्चा नहीं देगा, अंडा देगा। हाथी तो बच्चा देता है, अब अंडे पे आ गए। अंडा ही दे रहा है हर बार, अंडा ही दे रहा है। ये भारतीय राजनीति में पहली बार देखा जा रहा है कि जो हथनी है वो अंडा दे रही है। अच्छा, वो इस बार बोल क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता न मैं 3 में न मैं 13 में, हाँ जिसकी सत्ता आएगी मैं उसकी गोद में जाके बैठ जाऊंगी। यही है मायावती दलितों का नेता किसको समझा जाए फिर? दलितों का नेता क्या महाराज जी से बेहतर कोई है? मुझे संत है, उनको कहते हैं मंदिर में बैठना चाहिए। तो क्या संत के लिए तो सारी जो जनता है वो उसकी प्रजा हुई, राजा के लिए उसकी जेब में क्या है? मैंने तो यहाँ तक देखा हवन हो रहा था और हवन पे जब महाराज जी से दक्षिणा के लिए पैसे मांगे तो जेब टटोलते रह गए, मुस्कुरा के रह गए, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं। ऐसा संत जो अपनी जेब में 1 रुपया लेकर नहीं चलता वो किसके लिए करेगा? अपने लिए तो कर नहीं रहा। और जो संत है वो किसी पार्टी का या किसी जाति का होता है क्या? वो पूरी प्रजा का होता है। जो संत बन गया वो पूरी प्रजा का है। और भगवान श्री राम ने भी कहा है कि साधु से अच्छा तो राजा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आरोप लगता है सर, आप तो अच्छा बोल रहे हैं, आरोप ये भी तो लगता है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों का ध्यान दिया जाता है, राजपूतों का ज़्यादा सम्मान है। सवर्णों की पार्टी है, इसीलिए विकास दुबे ब्राह्मण था, उसे मरवा दिया। कैसे है सवर्णों की पार्टी? जो गुंडा बदमाश होगा वो किसी जाति का नहीं है। विकास दुबे को ये बाबा जी की सरकार, योगी सरकार ये सोच के छोड़ देती कि तो ब्राह्मण है, क्यों मारूं इसे? गाड़ी पलट गई। और इन गुंडे बदमाशों की गाड़ी पलटती रहनी चाहिए, आगे भी पलटती रहनी चाहिए। अगर सवर्णों की ही पार्टी होती तो फिर विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों होता? क्यों मारा जाता? तो जेल भेज दिया गया। वैसे साहब कहने लगे ना कि भाई अल्पसंख्यकों को बाबा आ गए प्रताड़ित करने लगे, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इनको अंदर डाल रहे। ना, अगर केवल मुसलमानों से चिड़ी हुई तो हमारे यहाँ कितने सारे मुसलमान हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? वो जेल में क्यों नहीं है अगर मुसलमानों के ही खिलाफ है तो? दूसरा, हमारे यहाँ जो राशन कोटे पे फ्री राशन मिल रहा है, आधार कार्ड देख करके क्या उनका नाम ये अब्दुल है, ये राशिद है, क्या ये देख के राशन दिया जा रहा है? बाबा जी ने क्या ऐसा कोई आदेश दिया है कि मुसलमानों की आईडी देख करके तुम राशन दो, मुसलमानों का आईडी देख करके तुम उन्हें फ्री इलाज दो, आयुष्मान कार्ड उनके बनवाओ, ई श्रम कार्ड उनके बनवाओ? क्या जाति देख के, धर्म देख के बनाए जा रहे हैं? जो आ रहा है वो पा रहा है, जो आ रहा है वो पा रहा है। बिल्कुल पा रहा है। क्या नाम है सर? इधर आइए। गजराज सिंह। गजराज सिंह, हाँ जी। क्या देखते हैं चुनाव में? जय श्री राम। योगी जी आएंगे। हाँ, और खाली और क्या? जय श्री राम पे चुनाव होगा। जय श्री राम। विकास कराया उन्होंने, योगी जी ने कितना विकास करा है। क्या विकास किया है? अखिलेश है, अखिलेश की पारिवारिक पार्टी चलती है, कभी उसकी ये नहीं है कि दूसरों को टिकट दे। वो परिवार में अपना बेटी है, बेटा, माँ, पापा, चाचा, बुआ सब लोग परिवार में लाएगा। योगी जी ने कभी किसी को परिवार, उन्हीं के परिवार से तो बीजेपी अपर्णा यादव को ले गई। हाँ, तो उन्हें अच्छा लगा ना बीजेपी में, उन्हें अच्छा लगा। यहाँ में सुरक्षित है लेडीज वगैरह। कोई ये नहीं रात के 12 बजे भी निकल जाओ। सुरक्षित नहीं है क्या? सापा में सुरक्षित नहीं है कभी भी। एक बताओ, गुंडा रात किस दिन होता है सापा में? तुम रात में निकल के दिखा दो कहीं भी। अब मैं कहीं गाड़ी लेके जाऊँ, कहीं भी जाता हूँ, रात में 12 बजे 2 बजे भी सुरक्षित जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह से। पहले बड़ा डर लगता था, मैंने कि यार 2 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो दिक्कत होगी। योगी में कितने काम हुए योगी जी ने, बताओ।
सबको डबल राशन मिल रहा है, शिक्षा भी बढ़िया चल रही है। स्कूल जो प्राइमरी थे, अब उनकी एजुकेशन देखो, बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं उनमें भी, प्राइमरी स्कूलों में भी। और पूछता रह गया, अपर्णा यादव को बीजेपी क्यों ले गई फिर? ये तो उनकी इच्छा है ना आने की। ये तो अपर्णा यादव का खुद का मत है। उन्हें लगता है कि मैं जहाँ सुरक्षित रहूँ मैं वहाँ रहूँगी। देखिए परिवार से अच्छा सुरक्षित क्या होता है ये बताइए? परिवार से बड़ा कोई सुरक्षित जगह होती है क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो बहू अपने परिवार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है आपको अपने आप को। पांडव कितने थे? 5, केवल 5 थे। और कौरव कितने थे? चाहती तो महिलाएं कौरवों की तरफ भी सुरक्षित रह सकती थी, द्रौपदी उधर भी सुरक्षित रह सकती थी। द्रौपदी कौरवों के बीच में बस 5 मिनट के लिए आई थी, उसे वहीं नग्न कर डाला। ये वही मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की पार्टी है। आपको याद हो बिजनौर में एक महिला के दुपट्टा छीन लिया था, उसका सर फोड़ दिया था, और उसके बाद उसके पिता क्या कहते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप करोगे तो फांसी दोगे? हाँ, बाबा जी कहते हैं उन्हें फांसी देंगे और देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम भारतीयों के हाथ में कानून हो तो हम ही उन्हें फांसी पे लटका दें, लेकिन कानून से बंधे हुए हैं तो महाराज जी की जो सरकार पलटा देंगे बाबा। बिल्कुल पलटती रहनी चाहिए। अगर मैं भी अपराधी हूँ, गुंडा बदमाश हूँ, तो गुंडे बदमाशों के मन में ये खौफ रहना चाहिए कि अगर तू अपराध कर रहा है तो तेरी भी गाड़ी पलट सकती है, और पलटती रहनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा आगे भी पलटे। दूसरा, इसी योगी सरकार में पहली बार मैं अपने जीवन का, मैं हो सकता है कि 5वीं बार विधानसभा का चुनाव इस बार दूंगा, वोट दूंगा। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में उत्तर प्रदेश पुलिस पहली बार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही कि हाँ, हम किसी सरकार के कार्यकाल में हम काम कर रहे हैं। पुलिस भी खुश है, जनता खुश है, और क्या चाहिए। हाँ, दलालों के, गुंडे बदमाशों के मरोड़े मार रहे हैं। जो गुंडे बदमाश हैं वो अपनी जेल से बेल लेने को तैयार नहीं, जमानत लेने को तैयार नहीं है। बाहर आ गए तो मारे जाएंगे, इसलिए अंदर ही बैठे हैं सुरक्षित, वो जमानत लेने को भी तैयार नहीं है। अम्मा क्या नाम है? रामवती। रामवती जी, अम्मा बताइए, चुनाव आ गए, क्या सोचकर इस बार वोट देंगी? भैया मोदी और योगी बढ़िया है, राशन खवा रहे हैं फ्री का है? तो राशन दे रहे तो योगी मोदी, और क्या। अगर ना दे तो? ना दे तो भैया हमको तो कोई बढ़िया ना है फिर है? तो जो खिलाएगा वही है, वही बढ़िया है, सही बात है। जो खाना खिलाएगा वही तो बढ़िया है। टीका भी तो लगा माता जी। क्या क्या आपको मिल रहा है? हमको सब कुछ मिल रहा है, राशन, गेहूँ मिल रहे, चावल मिल रहे, रिफाइंड मिल रहा। अच्छा, अखिलेश जी कहते हैं इस बार हम आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या पता भैया, तो 300 यूनिट बिजली भी तो फ्री मिलेगी फिर? क्या पता भाई, आगे की क्या पता। फिलहाल मिल रही का वो सही है। अच्छा, जो मिल रहा है वही सही है। वही सही है, वही सही है। हाँ? चोर चोर है ना, सारे चोर मुसोरे भाई कहते हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। पहले भी इकट्ठे हुए थे और अब के बाद भी इकट्ठे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, उस पर कुछ भी नहीं है। आप इस गली में, आप आज सूरजपुर में हो, आप इस गली में किसी से भी पूछ लीजिए, यदि काम करा है तो जब भी तो वोट मिल रही है। जनता ने काम करा है, उनका काम देख रहे हैं योगी के बाबा का, तो जब भी तो उनका वो वोट दे रहे हैं। और आज किया है काम, अब यहीं इस गली में लगा लो, खरंजा फरंजा हुए हैं, सारे काम हो रहे हैं। और राशन कार्ड, राशन मिल रहा है, घर घर कनेक्शन मिल रहे हैं, और लाइट भी अच्छी मिल रही है, गैस मिल रही है फ्री। अखिलेश जी कहते 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। ये जो जितने वो है ना सारे, ये कोई फ्री ना देवे, ये सबको देश को बिक देंगे, ये सिर्फ बर्बाद कर देंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। फ्री ये पाइज कर देंगे, क्या पाइज हो जाओ और सब फ्री पे लाओ, और फ्री में राशन भी तो फ्री ही मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है गरीब लोगों को। जो गरीब लोग हैं, मैं हूँ, मुझे फ्री नहीं मिल रहा, मैं कोई राशन लेता भी नहीं हूँ, हमें फ्री कोई राशन चाहिए भी नहीं। जो गरीब लोग होंगे अगर उनको मिल रहा है तो हमें खुशी हो रही है, क्यों क्या उन लोगों को फ्री राशन कार्ड मिल रहा, क्योंकि वो लोग आचार है बेचारे, उनको मिल रहा था, अच्छी बात है राशन। अच्छा, क्या नाम है सर? शिवदत्त शर्मा। शर्मा जी, क्या होगा चुनाव में? थोड़ा नीचे आ जाइए, आप तो इतना ऊपर शर्मा जी हैं तो ऊपर ही चढ़ जाएंगे। क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में बीजेपी का ही माहौल चल रहा है। बिल्कुल। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? काम करे हैं उन्होंने, क्या काम किए? काफ़ी काम करा है, काफ़ी राशन है, दुनिया भर के सारे कुछ काम करे हैं। तो बात बताइए शर्मा जी, ये लोकल मुद्दे क्या होंगे? अगर इस विधानसभा की बात करें, दादरी की करें, क्या लोकल मुद्दा होगा? अखलाक वाला भी एक मुद्दा रहा इस विधानसभा में, तो क्या मुद्दे देखते हैं? अब इसमें तो लोकल मुद्दे तो है ना, बिजली पानी ही हो सकते हैं बस। बिजली पानी ही यहाँ के लोकल मुद्दे हो सकते हैं। बिजली पानी लोगों को चाहिए रास्ते चलने के लिए, खड़ंजा वगैरह, खड़ंजा ऑलरेडी यहाँ पे लॉक टाइलिंग हो चुकी है, और बिजली की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो भी अभी इतनी गंभीर है नहीं।
रहा पानी, पानी यहाँ का स्रोत अभी इतना ऊपर है कि पानी की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। क्या नाम है सर? दीनदयाल, आगे पीछे कुछ? आगे पीछे दीनदयाल शर्मा जी। सब शर्मा जी। तो शर्मा जी किधर जा रहे हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण सब बीजेपी में जा रहे हैं सब। अच्छा, और कांग्रेस भी है मैदान में। कांग्रेस है तो कोई कांग्रेस मायावती तो लिस्ट में ही नाम नहीं आ रहा, अभी मैदान में कहाँ है? लिस्ट में नाम नहीं, अरे वो तो चुनाव ताल ठोक रहे हैं। अपने घर में ही तो ठोक रहे हैं, बाहर तो आ ही नहीं रहे हो निकल के। तो कोरोना काल में कहाँ से निकलेंगे? कोरोना काल में और कहाँ से निकल रहे हैं? उन्हीं के लिए कोरोना है। पहले भी तो इटली भाग जाते हो, अब भी इटली भाग जाते। इस समय प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं, तो क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते हो, सब माहौल बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ रहे हैं। योगी सरकार बेस्ट सरकार, योगी सरकार में खुले में सो रहे हैं, भैंस नहीं चोरी हो रही। मुलायम सिंह की सरकार भैंस चोरी होती, आजम खां की चोरी हो गई उसकी सरकार में, औरों की तो छोड़ो। जब मुख्यमंत्री की उसकी मंत्री की चोरी हो गई उसकी सरकार में, तो हमारी कैसे बचेंगी? अब बाबा की सरकार में पैर फैला के सोते आराम से, कोई टेंशन नहीं। मेरा नाम नरेश शर्मा है। शर्मा जी क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में इस समय योगी जी के जो कार्य हैं, जो जनता के लिए उन्होंने कार्य किए हैं और ईमानदार सोच है, काम दमदार है और धरातल पे दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, जो योगी जी ने जो कार्य है वो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। और जो गुंडाई चलती थी समाजवादी पार्टी में, समाजवादियों की, बसपा में जातिवाद चलता था, अच्छा, आज के समय में ऐसा नहीं है। जो ईमानदार ही प्रदेश के अंदर चलेगी और जो मोदी जी की योजनाएं हैं और योगी जी की जो कार्यबद्ध तरीके से ऊर्जावान हमारे प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता ईमानदारी के साथ। तो कहते हैं हम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, अखिलेश जी का कोई भी नाम निशान नहीं है। अखिलेश जी गुंडाई करते थे, गुंडाई अब नहीं चलेगी प्रदेश के अंदर। अच्छा, अब केवल काम चलेगा, काम चलेगा, काम चलेगा। अखिलेश जी कहते हैं जितना हाईवे एक्सप्रेसवे हमने बनाया, बाबा जी आके उद्घाटन कर दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं सारी है। योगी जी की योजनाएं थी और योगी जी के आने से जनता बहुत खुशी है। और राम राज्य की नींव जो रखी है वो भाजपा सरकार ने रखी है और जनता, आम जनता भाजपा के साथ है। अपर्णा यादव इस समय आ गई बीजेपी में। समाजवादी पार्टी की बात करें, मुलायम सिंह की बहू है, बीजेपी ले आई, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, नीति है, उन्हें अखिलेश जी की नीति पसंद नहीं आई, उन्हें भाजपा की नीति पसंद आई। वो ईमानदारी को, राजधर्म निभाने के लिए भाजपा में अग्रणीय है और प्रदेश की जनता अपर्णा यादव का स्वागत करती है। स्वागत करती है। क्या नाम है? सुनील सोनिक। और मैं कहता हूँ कि जब उसका सपा की सरकार में जब कोई गाड़ी में झंडा लगा सपा, तो रात के टाइम ये कह देगा ये गुंडा आ गई, दुकानें बंद कर लो। 7-8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, इतनी आतंक था। आप दादरी के अंदर जीटी रोड पर देख लीजिए, दादरी अब तक ख़त्म हो लेती यदि सपा की सरकार होती तो। अच्छा, जब से बाबा की सरकार आई है, दादरी के अंदर आज देख लो और पहले देख लेते, 6 बजे बाजार बंद हो जावे कि भागो भागो, सपा के आगे गुंडा लोग आगे, दिन दहाड़े गोली चल जाती। अब नहीं बंद होती क्या? कोई बेधड़क व्यापारी अपना काम कर रहा है। सबका साथ और सबका विकास लेके योगी जी चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। तो विकास क्या क्या हुआ? विकास के घर घर में चूल्हे मिले हैं सबको, मकान मिले हैं, फ्री राशन मिल रहा है। और कोरोना काल में जितने भी हमारे ये सपा के लोग कहाँ से, कोरोना काल में यदि मैं कहता हूँ मोदी जी नहीं होते तो मेरे ख्याल में सपा, कांग्रेस, बसपा ये सब अपने घर में सो रहे थे। और उसके बाद जब मोदी जी, योगी जी, भाजपा का कार्यकर्ता गली गलियों में घर में राशन पहुँचा रहा है और खाना दे रहा है, जो कोई भूखा सो रहा है उसको वो दे रहा है। अब यदि कोरोना काल में अब ये जो टीकाकरण चल रहा है, ये जो फ्री टीकाकरण चल रहा है, यदि कांग्रेस सरकार होती ना इस देश को बेच देती, ये 100% देश को बेच देती, भाग जाते ये लोग, देश को गुलाम कर जाते। ये वैसा ही काम नहीं है ये टीकाकरण, ये सब पैसे से हो रहा है। ये पैसे तो आपका ही है। नहीं, पैसे सब जनता का है, परंतु उसका विस्तार हर जनता के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है वो किसी एक के घर में मिल रहा है, 90 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, सोने की ईंट मिल रही हैं जो हमें देखने तक को नहीं मिली आज तक। उनके घरों में सोने की ईंट सज रही हैं, पैसे की गड्डी तुल रही हैं। अच्छा, और अब वो चीज़ नहीं है। क्या नाम है सर? नहीं है अब। क्या नाम? मास्क उतारिए थोड़ा। क्या नाम है? करमवीर मेरा नाम है। अरे करमवीर जी, एक बात ये बताइए कि क्या देखते हैं अपर्णा यादव बीजेपी में आई? अपर्णा यादव इसलिए आई है कि उन्होंने लेकिन अपने घर परिवार का परिवारवाद देखा है, उसको छोड़ करके वो बीजेपी की तरफ आई हैं राष्ट्रवाद को लेकर के।
राष्ट्रवाद को लेकर तो घर की बहू को ले आएंगे। घर की बहू तो मतलब स्वतः ही आई है ना, अपनी मर्जी से आई हैं। उन्हें अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है। मोदी जी की लेकिन नीतियों को देख करके प्रभावित होकर के वो बीजेपी में आई हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि बताइए अब घर में ही डाका डालने लगे बाबा जी। अपनी मर्जी से आई है वो अपनी स्वयं मर्जी से आई हैं और अभी चर्चाएं चल रही हैं शायद में, लेकिन शिवपाल जी भी आ रहे हैं। शिवपाल जी भी आ रहे हैं। हाँ, ये में लेकिन चर्चाएं चली हुई हैं और चर्चाएं जब भी चलती हैं कुछ ना कुछ होगा उसमें। तो अकेले फिर अखिलेश जी बचेंगे तो फिर क्या होगा? अखिलेश जी तो कहीं भी नहीं है ना, उनकी कोई में लेकिन कोई यहाँ पे में लेकिन ना रैलियों में भीड़ थी, ना किसी चीज़ में भीड़ है, ना उन्होंने कोई विकास कार्य करा। बीजेपी ने लेकिन विकास कार्य करा है सब में, लेकिन अब लोगों को राशन में लेकिन डबल राशन और बिजली में लेकिन अच्छे ढंग से में लेकिन यहाँ आ रही है। पहले आती नहीं थी, 5-6 घंटे बिजली आती थी पहले, अब 18-20 घंटे लाइट आ रही है। शहरों में 22 घंटे लाइट आ रही है। तो विकास पे होगा चुनाव। विकास पे होगा चुनाव और विकास कार्य में लेकिन अब दबके करे हैं लेकिन बीजेपी ने किए हैं। और अखिलेश जी ने कहा में लेकिन फीता काट देते थे, उनके फीता काट दिया, काम कभी हुआ नहीं। कोई एक आध काम कर दिया होगा तो उसी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी तो बीजेपी ने सारे में लेकिन गाँव में मतलब गली में काम करा है। अच्छा, कहते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्या जी बात करें तो एक बात होती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है बीजेपी के लिए, क्या देखते हैं फील्ड में? अगर इस पश्चिम की क्षेत्र की बात करें, जाटों का क्षेत्र कहा जाता है, गुजरों का क्षेत्र कहा जाता है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। जाटों को लेकर जो राजनीति हुई किसान आंदोलन में, उसको लेकर कहा जाता है कि बीजेपी योगी जी को वोट देंगे। देखो यहाँ पे मैं लेकिन सब तबका मतलब बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट दे रहा है। जो किसान में लेकिन आंदोलन में थे वो किसान भी मैं लेकिन बीजेपी के लिए खुलकर में लेकिन आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं।